गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड क्लास 3 जो है कोऑपरेटिव्स को लेकर, जिसमें हमने सीरीज़ ऑफ लेजिस्लेशन ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में जो है प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो थ्योरी पे पढ़ा था और ये जो है उस क्लास के रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। जो क्लास 2 हमने की थी पिछली बार, एमसीक्यूज़ की क्लास 2 की थी, उसमें एक क्वेश्चन जो था उसका आंसर शायद मैंने गलत बता दिया था। तो आज पहले एक बार उस आंसर को रेक्टिफाई कर लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो के ऊपर शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन था पिछली बारी क्लास 2 का क्वेश्चन नंबर 8 था। एमसीक्यू सीरीज़ जो थी इसमें मद्रास गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन था कि मद्रास गवर्नमेंट में ने किसको भेजा था यूरोपियन कंट्रीज़ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो उसको स्टडी करने के लिए। और मैंने शायद आपको ये आंसर जो था वो सर मैक्लैंगन बताया था उस वक्त, लेकिन ये आंसर जो है ये इसका आंसर सही नहीं है, ये गलत आंसर है। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ सर फ्रेडरिक निकल्सन। तो सर फ्रेडरिक निकल्सन जो है इसका सही आंसर है। इसको प्लीज़ रेक्टिफाई कर लीजिएगा, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें इसे करेक्शन कर लीजिएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसीज़ ऑफ 202। तो 2002 की जो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी थी, यानी नेशनल पॉलिसी जो आई थी कोऑपरेटिव पर, उसका क्या जो है मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी रहेगा, यानी ये सारे ही इसके ऑब्जेक्टिव थे कि जो है कोऑपरेटिव्स की प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसके बाद रीजनल इम्बैलेंसेस जो है उसे कम करना, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ट्रेनिंग, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसको और स्ट्रेंथन करना। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट स्ट्रक्चर्ड एंड शेप द कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन इंडिया। तो कौन सा एक्ट जो है इसमें से जिसने कोऑपरेटिव मूवमेंट्स या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स जो हैं उन्हें एक स्ट्रक्चर दिया और एक शेप दी। सिंपल वे में कहें तो कौन सा एक्ट है जिसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1904। ये पहला एक्ट था जिसने इंडिया के अंदर जो था कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उन्हें इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया। क्वेश्चन 3 है कि द डैश प्रिसाइडेड द जनरल असेंबली एंड बोर्ड मीटिंग ऑफ आईसीएस। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंसेस जो हैं उसकी जब भी बोर्ड मीटिंग होती है, जनरल असेंबली होती है, तो उसको प्रिसाइड कौन करता है। तो जब प्रिसाइड की बात आती है तो याद रखिएगा, प्रिसाइड हमेशा ही प्रेसिडेंट करता है। किसी भी चीज़ को प्रिसाइड करना हो तो प्रेसिडेंट ही करता है, अगर उस सोसाइटी में कोई प्रेसिडेंट नाम की पोस्ट है तो। ठीक है, तो ऑप्शन बी प्रेसिडेंट जो है इसका सही आंसर रहेगा। ओके, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन जो है आज का वो है कि अ नोवेल फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द प्रोड्यूसर्स कंपनी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेंडिंग विच एक्ट। ठीक है, तो एक नई फॉर्म जो थी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की देखने को मिली जिसका नाम था प्रोड्यूसर कंपनी। तो वो प्रोड्यूसर कंपनी जो है कौन से एक्ट में अमेंडमेंट करके जो है इस प्रोड्यूसर कंपनी को बनाया गया, जो कि एक नई तरह की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत जो था इस एक्ट को अमेंड करके ये नई तरह की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया में बनाई गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन वाज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन जो है ये कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान इसको बनाया गया। आंसर जो है इसका ऑप्शन डी, 4th 5 ईयर प्लान में बनाया गया। ये हमने डिटेल में पढ़ा था वीडियो में, तो इसका आंसर रहेगा 4th 5 ईयर प्लान। ओके, उसके बाद द ब्रिक्टन कोऑपरेटिव बेनेवलेंट एसोसिएशन एंड द कोऑपरेटिव ट्रेडिंग एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय। ठीक है, तो ब्रिक्टन कोऑपरेटिव बेनेवलेंट एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव ट्रेडिंग एसोसिएशन किसने बनाई थी। ऑप्शन सी विलियम किंग जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो ब्रिक्टन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो विलियम किंग ने बनाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कस्टोडियन ऑफ मिनट बुक
ऑफ सोसाइटीज़, ठीक है। तो मिनट बुक क्या होती है, मान लीजिए कोई भी मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रहे, जनरल असेंबली की रहे, तो उस मीटिंग में क्या क्या हो रहा है वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है एक बुक में मेंटेन की जाती है कि कौन कौन से मुद्दे आज उठाए गए, क्या क्या डिस्कशंस हमारी हुई, क्या क्या हमने डिसीजंस लिए, वो उसे कहा जाता है। उसे जब एक बुक में या एक पेज में लिखा जाता है, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए उसे मिनट बुक कहा जाता है। तो कस्टोडियन यानी वो मिनट बुक जो है वो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की मीटिंग की जो रिकॉर्ड होता है, मिनट बुक होती है, वो किसके अंडर रहती है, किसकी कस्टडी के अंदर रहती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सेक्रेटरी जो हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी रहते हैं, उनके हाथ में जो है ये मिनट बुक की कस्टडी रहती है। क्वेश्चन 8 है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म्ड इन इट्स, ठीक है। तो रूल्स और रेगुलेशन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के वो किस चीज़ में इसके मौजूद होते हैं। ऑप्शन डी कोऑपरेटिव सॉरी ऑप्शन सी कोऑपरेटिव एक्ट जो हैं इसके अंदर जो है किसी भी सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन जो है वो होते हैं। क्वेश्चन 9 है प्रेसिडेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़, तो प्रेसिडेंट जो रहता है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो सोसाइटी का क्या होता है। ऑनर रहता है, ऑनर बिल्कुल भी नहीं होता, सभी ऑनर होते हैं। ऑफिसर, यस, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑफिसर नहीं ऑफिसर रहता है, प्रेसिडेंट जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो वहाँ का ऑफिसर रहता है। ओके, आखिरी क्वेश्चन जो है आज का वो है फॉर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी द इंटरेस्ट रेट फॉर डिपॉजिट आर फिक्स बाय। तो जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर डिपॉजिट जो भी करवाए जाएंगे उसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो कौन फिक्स करता है। तो इंटरेस्ट रेट फिक्स करने की पावर जो है वो आरबीआई के को दी गई है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसमें क्या इंटरेस्ट रेट रहना है ये डिसाइड करने का हक जो है वो आरबीआई के पास है। तो आज की सीरीज़ में 10 ही क्वेश्चन हैं। इस पर जो थ्योरी पोर्शन था उसमें ही तकरीबन सारा कुछ कवर हो गया है। उसके अलावा जो था वो मैंने इन 10 क्वेश्चनों में कवर करने की कोशिश की है। तो इससे आप कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो आप ज़रूर कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता वैसे इसके बाहर जो आप कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो इतना ही आज की वीडियो में, धन्यवाद।